ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, ट्रंप के इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? और वो बार बार ग्रेट नहीं बल्कि ग्रेटेस्ट डील की बात कर रहे हैं। बैक इन 2015 जो डील हुई थी उसमें जाहिर है इनरिचमेंट भी शामिल था, उसमें स्टॉक पाइल्स भी थे, सेंट्रीफ्यूजेस भी थे और सेंक्शंस को भी लिफ्ट कर दिया गया था काफ़ी हद तक। अब आप क्या समझते हैं, क्या वो ये कह रही हैं कि ईरान जो है वो बिल्कुल ही अपना जो न्यूक्लियर उसका प्रोग्राम है उसको विड्रॉ कर दे? देखें, ये पहली बात तो ये है कि इस टाइम पे ये पोस्चरिंग है, जिस तरीके से हमने तवातर के साथ उनके स्टेटमेंट्स देखे हैं, इवन अमेरिका से भी और ईरान की तरफ से भी। ये एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आप चाहते हैं कि आप एक लेवरेज से गेन करना चाहते हैं, आप कंसेशंस लेना चाहते हैं। जब आप टेबल पर बैठे हैं आप एक स्ट्रांग बार्गेनिंग पोजीशन पर रहना चाहते हैं। सो देयरफॉर ये इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं। दैट इज वन थिंग। और सेकंड जो है, देखें कि दो मेन कोर इश्यूज हैं जो वाइटल इश्यूज जिसको कहें, वन इज द न्यूक्लियर है, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और अल्टीमेटली देखें सबका जो स्टेक होल्डर्स है उनका मानना है देयर इज रिक्वायरमेंट कि एक कम्प्रिहेंसिव डील होनी चाहिए जिसमें तमाम अमूर का इसमें चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उसमें आप देखें कि वही को कंटेस्ट किया जा रहा है इन दोनों को, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखें तो ये इसमें मिडिल ईस्ट में जीसीसी कंट्रीज का भी इंटरेस्ट है, वो स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सख्त उनके कंसर्न है। ईरान का भी कंसर्न है, अमेरिका का भी कंसर्न है, ऑल्दो डायरेक्टली वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। 5% मैक्सिमम यहाँ से वो ऑयल वगैरह लेते हैं, रेस्ट बाकी जो जीसीसी कंट्रीज का इसमें इंटरेस्ट है। तो उस पर वो मैकेनिज्म होगा, स्पेशली पोस्ट वार जंग के बाद क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी मॉडलिटीज उन्होंने तय करनी थी और पास में भी इस पर काफी डिस्कशन हुई हैं। सेकंड न्यूक्लियर का है, देखें उसमें अभी तय ये करना है कि भाई आपने इन्रिचमेंट अगर अलाउ, वो तो ईरानी कह रहे हैं भाई एज पर एनपीटी वी आर अलाउड कि हम 3.67% इन्रिच कर सकते हैं फॉर पीसफुल मीन्स। और फिर सेकंड डिस्पोजल है कि जो इन्रिच यूरेनियम ऑलरेडी है उसका क्या डिस्पोजल होगा। 2015 में ये जो इन्रिच यूरेनियम था दैट वाज सेंडेड ओवर टू रशिया। रशिया ने इस दफा भी ऑफर किया है कि मैं इसको टेक ओवर करने को तैयार हूँ। तो इस पे बहुत सारी चीजें हैं, वो डिटेल्स अभी तय होनी है। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये दो मेजर चीजें हैं और इससे रिलेटेड है लेबनान का इशू होगा और फिर जो उनके सैंक्शंस है वो लिफ्ट करना वाली चीजें होंगी, इस पे बातचीत होगी। और इस पे दैट्स वाई ये बयानात इस वक्त ट्रंप दे रहे हैं ताकि प्रेशर पड़े। एंड मुजाहिद साहब, आप क्या कहिएगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर से चीन का जिक्र आया है और जो नेवल ब्लॉकेट किया गया है, खासकर आज जो जहाज तहवील में लिया गया दैट इज एमटी टिफनी, जो कि ऑलरेडी एक सेंक्शन ज़दा वेसल भी है, लेकिन अब बार बार चीन का नाम लिया जा रहा है। सदर ने खुद भी विजिट करना है चीन का और वो खुद भी चाह रहे थे कि ये मामला इससे पहले हल हो जाए, लेकिन आपको लगता है कि ये मामला इससे पहले हल होगा? बुनियादी बात उन्होंने कही है, असल बात है बहुत इश्यूज हैं और मुल्कों के मुकाबले में लेकिन आपने देखा होगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कितनी भी जंगें हों, लेकिन कई मरहलों पर आके शिमला अकॉर्ड के बाद भी नवाज शरीफ भी वहाँ जाते रहे, मुशर्रफ भी जाते रहे, यानी मुज़ाकरात का दरवाजा कभी खुल जाता था कभी बंद हो जाता। 47 ईयर्स 47 साल तक ईरान अमेरिका का हर तरह का ताल्लुक बल्कि दुश्मनी जारी रही है और उनके जो दो बुनियादी मुतालबात हैं और बल्कि ईरान के तीन हैं। एक तो ये कि अमेरिका का कहना है कि जी एटमी जो है वो सलाहियत खत्म करके करें आप और उसको लिए खुद उन्हें बताते खुद हमारे हवाले करें। और सेकंड वो कहते हैं दरिया हरमुज़ किसी का कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, ओपन। दूसरा ईरान इस पर कम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि एटमी सलाहियत ही उसकी सबसे बड़ी कुव्वत है। दरिया हरमुज़ को उन्होंने एक हथियार के तौर पर बड़ी खूबी से इस्तेमाल किया है और उसके कंट्रोल में कम से कम पास दे दिए। थर्ड पर उनका कहना यह है कि हमारे मुंजमद असासे जो 1979 में 140 अरब डॉलर के थे, 40 अरब डॉलर शायद अमेरिका में, 23 अरब डॉलर जापान में, यूएई में, इवन ये कि पाकिस्तान उस सैंक्शन की वजह से वो गैस लाइन पाकिस्तान में नहीं आ सका कि आज हमारे यहाँ जो है गैस। बिल्कुल सर, बेतहाशा ईरान पर सैंक्शंस भी लगी हैं और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह सैंक्शंस की बात कर रहे होते हैं, ईरान की इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं, तो लगता तो यही है कि वो इस एतबार से ही कोई डील स्ट्रक करना चाहते हैं। सर साथ रहिएगा, आपका पॉइंट आ गया।